हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो उनके क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज़ किए जाते हैं और उसी के रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है इनको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। मीन्स आज के टाइम में हम जो भी एप्लीकेशंस देखते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, उनको बनाने के पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम उसको देते हैं। तो जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर ये इमेज में देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स का यूज जो है हम लोग सीरियस टास्क के लिए कर सकते हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस या प्रोग्रामिंग या रिलेटेड चीज़ें, या फिर हम वीडियोस देखने के लिए, मीम्स के लिए, गेम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। अगर जोक्स से हट के हम बात करें तो कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंस है वो हम जैसे कि देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। सेकेंडली, कंप्यूटर जो है वो मोर एफिशिएंट होता है। मीन्स अगर हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कई सारे एरर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर उन टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो वो उनको कम एरर्स के साथ और फास्टली परफॉर्म कर सकते हैं। देन रिपीटेटिव टास्क, रिपीटेटिव टास्क करने में ह्यूमंस जो है वो बोर हो सकते हैं या फिर एरर्स कर सकते हैं बोर होने के कारण, बट कंप्यूटर्स जो है वो इन चीज को लेकर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने। फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, जिनको कंप्यूटर इजियर या फिर फास्टर मैनर में करता है। फिर डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल की केस में भी कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंप्यूटर की मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। फिर आज के टाइम में अगर हम देखें तो ग्लोबल कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी जो है वो भी कंप्यूटर की मदद से आज पॉसिबल हो पाई है, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस की मदद से। देन ऑटोमेशन जो है वो भी आज के केस में पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, और इसके कारण कंप्यूटर के कारण हमारी जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है आज के टाइम। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे कर, कंप्यूटर के साथ जो है हमें इंटरेक्ट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये एक्चुअली ह्यूमन लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी या इंग्लिश को नहीं समझते। कंप्यूटर्स जो है ये बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मींस 0 1, और ह्यूमंस के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो बाइनरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, क्योंकि हर एक चीज को बाइनरी में समझना, जैसे अल्फाबेट्स हो चाहे नंबर्स हो, सब किसी चीज को बाइनरी में समझना ह्यूमंस के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो ऐसी लैंग्वेज है जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन लैंग्वेज से थोड़ी बहुत सिमिलर होती हैं, बट उनको हम ट्रांसलेट करके मशीन को समझा सकते हैं कि एक्चुअली हम क्या बोलना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम जैसे कि यहाँ पर फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि सोर्स कोड जो है जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं उसको हम कंपाइलर को देते हैं, और कंपाइलर जो है उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन लैंग्वेज। इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। ये जैसे कि हमने देखा कि हम कंप्यूटर से हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ सकते हैं। इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बाइनरी वैल्यू दी हुई है कैपिटल ए के लिए। कैपिटल ए के लिए बाइनरी वैल्यू होती है 1 0 0 0 0 0 1। इस तरीके से हर एक अल्फाबेट्स या हर एक नंबर्स के लिए या हर एक सिंबल्स के लिए करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड या फिर 0 1 कोड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये एक टेबल भी दिख रही है हमें जिसमें 0 से 15 तक की बाइनरी वैल्यूज लिखी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम वेब डेवलपमेंट, डेटा एंड एआई एंड सिस्टम्स एंड गेम्स, इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम वेबसाइट्स जो है या वेब एप्लीकेशंस जो है उन सबको क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, या फिर दूसरी लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं जैसे पाइथन, जावा। इन सब की मदद से भी हम वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। या फिर डेटा एंड एआई की बात करें तो जैसे पाइथन और आर जैसी लैंग्वेजेस जो है इनकी मदद से हम बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे कि हम सिस्टम्स एंड गेम्स की बात करें तो सी प्लस प्लस और रस्ट जैसे लैंग्वेजेस जो हैं जो कि अपने फास्ट परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं और मेमोरी कंट्रोल में भी बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। इनकी मदद से जो है हम सिस्टम्स और गेम्स, मींस जहां पर फास्ट परफॉर्मेंस अपने को चाहिए रहती है, जैसे लिखा भी हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हार्डवेयर ड्राइवर्स और 3D गेम इंजन, तो इन सब चीजों के डेवलपमेंट में, इन सब फील्ड्स में ये लैंग्वेजेस जो है हम इनका यूज कर सकते हैं। इसलिए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ज्यादा वाइड रोल है हमारे डिजिटल वर्ल्ड।
सो अब एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कोड्स की कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो इवॉल्व हुई और कैसे आज के टाइम में किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। सो 1950s में सबसे पहले आई असेंबली लैंग्वेज, जो कि एक स्टेप ऊपर थी बाइनरी लैंग्वेज से, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा फार थी नॉर्मल आज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और टाइड थी डायरेक्टली हार्डवेयर से। मीन्स हम हार्डवेयर के रिलेटेड कोड्स लिख सकते थे उसमें डायरेक्टली, या फिर मेमोरी रिलेटेड कोड्स डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज में लिख सकते। फिर 1970s का टाइम सी लैंग्वेज जो है वो इमर्ज हुई। सी लैंग्वेज जो है उसके आने के साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग और पोर्टेबिलिटी जो है ये कॉन्सेप्ट्स भी आए साथ में, और सी लैंग्वेज जो है ये एक फाउंडेशन बना मॉडर्न ओएस डिजाइन के। फिर 1990s का टाइम वेब एंड ओओपी। ओओपी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सो 1990s के टाइम में जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस आई, जिनके आने से वेब में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और साथ साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई। फिर उसके बाद में जो है 2010 का टाइम और उसके आगे का टाइम जो कि मॉडर्न एरा जिसको हम बोल रहे हैं। सो यहाँ पर जो है फोकस जो वो शिफ्ट हुआ कॉन्करेंसी एंड सेफ्टी में। कॉन्करेंसी मीन्स एक साथ, सो डिफरेंट टास्क को एक साथ हैंडल करना या फिर एक साथ मैनेज करना, उसको हम कॉन्करेंसी बोलते हैं। सो फोकस शिफ्ट हुआ सेफ्टी और कॉन्करेंसी में, और रस्ट, स्विफ्ट और गो जैसे लैंग्वेजेस हमें इस टाइम पर मिली। फिर है लैंग्वेज पॉपुलर। सो आज के टाइम में अगर हम देखें तो पाइथन लैंग्वेज जो है, तो आउट ऑफ 100 नियरली 30%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, पाइथन उसके साथ लीड कर रहा है। और पाइथन जो है वो उसका काफी ज्यादा यूज होता है एआई एंड डेटा साइंस वगैरह में। फिर है जावास्क्रिप्ट जो कि नियरली 25% के साथ सेकंड नंबर पर है। और वेब डेवलपमेंट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। हम नियरली जो भी वेब एप्लीकेशंस देखते हैं आज के टाइम में, उसमें कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट का यूज हो ही रहा होता है। देन जावा है थर्ड नंबर पे विद नियरली 20%। और एंटरप्राइज एंड एंड्रॉइड स्ट्रॉन्ग होल्ड मींस जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होते हैं, जो एंड्रॉइड एप्स हैं, उनमें जो है जावा का एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फिर सी प्लस प्लस विद नियरली 15%। सिस्टम्स एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर इसका यूज है। फिर अदर लैंग्वेजेस जो हैं जैसे सी शार्प, गो, रस्ट, ये नियरली 10% के साथ पॉपुलरिटी शेयर। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, कुछ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस है, उनको हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उनका। सो फर्स्ट है सी एंड सी प्लस प्लस। सो सी और सी प्लस प्लस जो है ये मॉडर्न कंप्यूटिंग के फाउंडेशन लैंग्वेजेस। सी जो है लो लेवल मेमोरी एक्सेस अलाउ करता है। मतलब क्या है इसका कि हम सी लैंग्वेज जो है उसमें डायरेक्टली मेमोरी को एलोकेट करना, या फिर मेमोरी डी एलोकेट करना, या फिर मेमोरी के साथ बहुत क्लोजली काम करना, ये हम कर सकते हैं सी लैंग्वेज। इससे क्या है कि सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही फास्ट बनती है और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक आइडियल लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारे पास विंडोज हो गया, मैकओएस हो गया, या फिर उबुंटू हो गया, तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। फिर सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस। सी जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, बट सी प्लस प्लस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मींस इसमें जो है हम एक डिफरेंट अप्रोच का यूज करते हैं फॉर प्रोग्रामिंग, जो कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग से थोड़ी सी अलग हो, मेकिंग इट द गो टू चॉइस फॉर रिसोर्स हैवी एप्लीकेशन। तो ऐसे एप्लीकेशन जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर जो है ऐसी लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज। जैसे कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, तो एग्जांपल दिया हुआ है 3D गेम इंजिन्स और ब्राउजर और एम्बेडेड। सो ये हो गया सी और सी प्लस प्लस। देन है पाइथन। जो पाइथन जो है एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे कि हमने अभी चार्ट में भी देखा। और पाइथन जो है अपनी सिंप्लिसिटी और क्लोजनेस टू इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। पाइथन जो है वो इजी टू लर्न है, और साथ साथ में उसका सिंटेक्स जो है बहुत क्लीन है और बहुत ही रीडेबल। इससे कि क्या है कि ये जो है ये बिगनर्स और एक्सपर्ट्स दोनों के लिए ही एक काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन हो जाता है। और इसी के साथ साथ पाइथन में जो है कई सारी लाइब्रेरीज है, जैसे कि पांडास, टेंसरफ्लो और पाइडॉट, जिससे कि क्या है कि हम डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग, एआई के साथ काम करना, तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास काम करने के लिए इजी हो जाता है। फिर है जावा और जावा। सो जहां पर हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर या एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की बात करते हैं, वहां पर जावा का नाम आता ही। और जावा जो है वो अपने राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम जो कोड एक बार लिख लिए, वही सेम कोड हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। सो इसलिए जो है जावा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है बाकी सारे लैंग्वेज के ऊपर। सो इट पास मैसिव बैकएंड सिस्टम्स एंड एंड्रॉइड मोबाइल एप्स। बहुत ज्यादा हैवी सिस्टम्स जो है या मोबाइल एप्स जो है, एंड्रॉइड एप्स, उनको रन करने के लिए या उनको पावर करने के लिए जावा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस। जावास्क्रिप्ट जो है उसकी बात करें तो जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशंस या फिर वेब सिस्टम्स के लिए वहां पर ज्यादा यूज होता है। जहां पर वेब की बात आती है वहां पर जावास्क्रिप्ट का यूज ना हो आज के टाइम में ऐसा बहुत ही कम बार होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं। इट इज द एसेंशियल लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव डायनामिक फ्रंट एंड एक्सपीरियंस। जावास्क्रिप्ट जो है वो अपने इंटरफेसेस बनाने के लिए या फिर फ्रंट एंड एक्सपीरियंस देने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सो ग्लोबल इम्पैक्ट। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो नियरली आज के टाइम में 30 मिलियन से ज्यादा एक्टिव डेवलपर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन सोर्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की। सो ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, और क्योंकि आज के टाइम में हर जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है डिजिटल वर्ल्ड में, तो इसलिए ये कम्युनिटी विद टाइम बढ़ते ही जाना।
सो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, उनका यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है, और हमने कई सारी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करेंगे, उसका सिंटैक्स, उसके कोड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम देखें। सो थैंक यू फॉर दैट।